बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक के जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के कोर्स में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी उनके साथ किए हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगते हैं जो कि हमने नहीं किए, तो उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तकरीबन कोई 10 क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, मेथड सारा सेम वही है, बट जस्ट आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस है, तो उन तमाम 10 क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट x1 x2 एंड x3, तीन वेरिएबल्स हमें गिवन x1 x2 एंड x3 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली हैविंग पैरामीटर 1 एंड थीटा। चेक वेदर द स्टैटिस्टिक आपको गिवन है क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। हमने चेक करना है कि क्या ये हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है या नहीं। ठीक है, सो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो, चूँकि आपके पास स्टैटिस्टिक गिवन है, सफिशिएंसी को हम कर चुके हैं। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सफिशिएंसी में जब आपके पास स्टैटिस्टिक गिवन होगा तो आपने एनएफसी पे जाना है या आपने कंडीशनल पे। ठीक है ना, तो ज़्यादातर हम जब स्टैटिस्टिक हमें गिवन हो तो हम कंडीशनल डिफिनीशन को ही प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पे भी चूँकि स्टैटिस्टिक गिवन है, सो बाय द डिफिनीशन ऑफ सफिशिएंसी हमारे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वेक्टर, चूँकि 3x हमें गिवन है, सो x1 x2 x3 गिवन t इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 t डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ t। अब यहाँ पे हमने कैसे यहाँ से जो है तो ये t को इग्नोर करके हम इस पे आए हैं, तो ये जो कंप्लीट इसका जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उस डिटेल पे हम नहीं जाते, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि आपके पास क्या होता है, चूँकि यहाँ पे भी 3 जो आपके रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 और t भी आपके पास इन्हीं वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ये सारे t में भी इन्वॉल्व है। सो रिपीटिशन हम नहीं करते, एक ही दफ़ा हमने उसको लिख लिया है। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ t आ गया। तो ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेक्टर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ t। प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेक्टर आपके पास क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन है, किस चीज़ का, चूँकि x आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है। x जो है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से है, सो PMF ऑफ बर्नौली हमारे पास क्या होता है, थीटा पावर x इंटू 1 माइनस थीटा पावर 1 माइनस एक्स। और ये जो पाई है ये आपके पास कैसे आ गया, चूँकि ये x वेक्टर था, यानी लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ पे आपने इसका जो प्रोडक्ट है वो ले लेना है, चूँकि x आपके पास 3 टाइम है, सो i इज फ्रॉम 1 अप टू 3। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ t, यानी t का PMF आपको चाहिए, t का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए। तो चूँकि t आपके पास समेशन xi है, यानी सम ऑफ दिस 3 रैंडम वेरिएबल्स है, तो हमें पता है, और चूँकि हर एक रैंडम वेरिएबल बिलोंग कर रहा है फ्रॉम बर्नौली, सो सम ऑफ बर्नौली कन्वर्ट हो जाता है बाइनोमियल में, ये हमें पता है। ठीक है, या आप बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इसको। सम ऑफ n बर्नौलीज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनोमियल में हैविंग पैरामीटर n एंड थीटा, बट इन दिस केस n इज इक्वल्स टू 3, सो हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनोमियल 3 एंड थीटा में। ठीक है, सो आप बाइनोमियल को यूँ लिख सकते हैं, 3 चूज t इंटू थीटा पावर t इंटू 1 माइनस थीटा पावर 3 माइनस t। अब इसको आप जो है तो इक्वेशन स्टेरिक जिसको हमने कहा है, यहाँ पे आप देखें ये हमारा इक्वेशन स्टेरिक है, इसमें आप पुट कर दें, यानी जो डिनोमिनेटर में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ t है, इसकी जगह आप इसकी ये वैल्यू, इसका जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, इसमें आप ये पुट कर दें। तो ये देखें हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि आपके पास ये देखें स्टेरिक इक्वेशन में जो पाई थीटा पावर x आई था इंटू 1 माइनस थीटा पावर 1 माइनस एक्स था, इस
पर जब ये पाई बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रही है, इस PDF का 3 टाइम प्रोडक्ट है। तो जब आप इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि x जो है वो पावर में है, सो वो ऐड हो जाएंगी। तो थीटा पावर समीशन xi आ गया, ठीक है, इंटू 1 माइनस थीटा पावर 3 माइनस समीशन xi। 1 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो गया और समीशन xi पे xi जो है वो 3 दफ़ा ऐड हो गया है, ठीक है। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में हमें गिवन था कि स्टैटिस्टिक जो हमारा है वो इन 3 वेरिएबल का सम है, सो समीशन xi इज इक्वल टू t। तो जहाँ पे समीशन xi है वहाँ पे हमने t पुट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कैंसिल हो रहे हैं वो आपस में कैंसिल करके रिमेनिंग आपके पास सिर्फ ये टर्म रह गई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 10 चूज t। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यहाँ पे कोई थीटा आपके पास इन्वॉल्व नहीं है। सफिशिएंसी की डिफिनीशन भी तो आपके पास यही होती है ना, कि अगर उनका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आए तो ही हम कह सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिक हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। सो इस सिचुएशन में भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया, तो जो गिवन स्टैटिस्टिक है वो हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, लेट x1 x2 up to xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम f of x थीटा 1 थीटा 2। और PDF आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर -1 ओवर थीटा 2 इंटू x माइनस थीटा 1, और रेंज आपके पास है फ्रॉम थीटा 1 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमसे जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक मांगा गया है फॉर थीटा 1 एंड थीटा 2। तो इसके लिए जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड कैसे करेंगे, आप देखें आपके पास सबसे पहले हमने क्या करना है, चूँकि ये जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो हमने बाय कंडीशनल डिफिनीशन ऑफ सफिशिएंसी से किया। ये क्वेश्चन हम बाय नेमन फैक्टराइजेशन से करते हैं, ठीक है। सो नेमन फैक्टराइजेशन से करने के लिए हमें लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना पड़ता है, चूँकि ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के रेंज में थीटा जो है, जो पैरामीटर है वो इन्वॉल्व है। सो इस तरह की सिचुएशन में हम पहले लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड आउट करने से पहले एक इंडिकेटर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं और वो इंडिकेटर वेरिएबल आपके पास ये है। सो अब लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन लेंगे तो 1 ओवर थीटा 2 पावर n हो जाएगा, चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, सो थीटा 2 पावर n इंटू एक्सपोनेंशियल पावर -1 ओवर थीटा 2 और समेशन xi माइनस थीटा 1। यहाँ पे xi इन्वॉल्व है, सो समेशन बन गया यहाँ पे, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडिकेटर वेरिएबल। सो ये जो आपके पास है इसको पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी आपके पास ये जो है, चूंकि इंडिकेटर वेरिएबल है, सो 1 और 0 वैल्यूज एज्यूम कर रहा है। 1 इन दिस सिचुएशन इफ दिस रेंज इज सेटिस्फाई, अदरवाइज 0, ठीक है। सो जो xi ग्रेटर देन थीटा 1 है, इसका क्या मतलब है कि आप अगर इसको अरेंज फॉर्म में लिखें कि थीटा 1 लेस देन y1 लेस देन y2, जो xi है ना, जो आपके सैंपल है, इसको आपने एक अरेंज फॉर्म में लिखा, यानी ऑर्डर स्टैटिस्टिक में लिखा, ठीक है। सो अब जो इस थीटा का जो करीब तरीन ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, हमने सिर्फ उसी को इसके साथ लिखना है। सो आपका जो इंडिकेटर वेरिएबल, जो प्रोडक्ट ऑफ इंडिकेटर वेरिएबल था, वो कन्वर्ट हो गया इस टर्म में, सही है। अब ये आपके पास इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन था उसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो आप देखें वहाँ पे जो इंडिकेटर, जो प्रोडक्ट ऑफ इंडिकेटर वेरिएबल था उसकी जगह ये आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका जो gt ऑफ x होता है नेमन फैक्टराइजेशन में, ये वो टर्म हो गई, और h चूंकि यहाँ पे नहीं है, सो h को हमने 1 ले लिया। सो ये आपका वो जो रिक्वायर्ड NFC का क्राइटेरिया हमारे पास होता है कि gt थीटा जो है ये आपके पास t का यानी स्टैटिस्टिक का और थीटा का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड फंक्शन होना चाहिए। तो ये इसका कंबाइंड फंक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास ये 2 स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व है, एक है समीशन x, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, y1 है। ये y1 है, yn नहीं है, ठीक है, ये y1 है। सो समीशन x एंड y1 ये आपके वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हैं। y1 आपके पास थीटा 1 के लिए और समीशन x आपके पास थीटा 2 के लिए। तो ये स्टूडेंट जो उन 10 क्वेश्चन में से फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे ये वो हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।